क्या आपको पता है देशी शराब कैसे बनती है? और क्या आप जानते हैं देसी शराब बनाने के लिए कौन से पेड़ों के फूल का इस्तेमाल किया जाता है? और क्या देशी शराब बनाने के लिए सड़े हुए गन्ने का रस का इस्तेमाल किया जाता है? और क्यों देशी शराब बनाने के लिए इसमें सड़े हुए फ्रूट और गुड़ मिलाया जाता है? देशी शराब बनाने के लिए सबसे पहले महुआ के फूलों को लाया जाता है और इसका फूल जंगलों में पाए जाने वाले महुआ के पेड़ से मिलता है। ये फूल साल में एक बार आते हैं। अब जब ये पक जाते हैं तो इन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। इन्हें कड़ी धूप में रखा जाता है जिससे ये अच्छे से सूख जाए। वैसे आपको बता दें कि देशी शराब बनाने के लिए महुआ का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और आपको तो पता ही है कि अल्कोहल से नशा होता है। जब ये फूल पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें साफ कर लिया जाता है। शराब बनाने की छोटी जगह होती है जहां भट्टी और कुछ पतीले, पानी और दारू में मिलाई जाने वाली चीजें रखी होती है। सबसे पहले इस देसी दारू को बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में पानी को लेते हैं। अब इस बड़े से बर्तन में रखे पानी में पीसे हुए गुड़ को डाला जाता है। गुड़ को डालते वक्त एक बात का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि गुड़ बिल्कुल महीन या लिक्विड में होना चाहिए और ये गुड़ पानी में पूरी तरह से मिल जाए। कुछ समय तक मिलाने के बाद इस मिक्सचर में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट गुड़ और पानी के साथ रिएक्ट करके उसे सॉल्यूशन बना देता है। इसके बाद इस लिक्विड में महुआ के सूखे फूलों को पानी की बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और इस मिक्सचर को 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये मिक्सचर पूरी तरह से मिल जाता है तो इसे एक बड़े से पतीले में भरकर मिट्टी की बनी भट्टी में रखा जाता है और आग को तेज कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि मिक्सचर के पतीले के ऊपर एक तरह का दूसरा पतीला होता है जिसमें एक पाइप लगी होती है। इस बर्तन का यूज इसलिए किया जाता है कि जब नीचे वाले पतीले में भरा मिक्सचर हिट किया जाता है तो उसमें जो भाप बनती है वो भाप उस दूसरे वाले बर्तन में इकट्ठा होकर पाइप से धीरे धीरे निकल सके और भट्टी के बगल में रखे एक भागुनों में इकट्ठा होती रहे। भट्टी के बगल में रखे बर्तन में भरने वाला लिक्विड ही असल में दारू होती है जो मिक्सचर को गर्म करने के बाद हमें महुआ के फूल और गुड़ होता है ना, उससे निकलता है। महुआ का ये मिक्सचर अल्कोहल के रूप में भाप में बदल जाता है और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे और सावधानी के साथ किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि दारू बनाने के लिए बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो उनके बीच में ना थोड़ी सी जगह रहती है और इस जगह को अगर बंद कर दिया जाएगा तो सारी की सारी भाप बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इन बर्तनों के बीच में गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है जिससे भाप बाहर ना निकले और यहाँ महुआ और गुड़ के मिक्सचर को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें मौजूद अल्कोहल पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। अब बर्तन में इकट्ठा दारू जो कि बहुत गर्म होती है उसे ठंडे पानी में रख दिया जाता है जिससे ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद आप इसे किसी तीसरे बर्तन में छान लेते हैं। अब पूरी तरह से देशी शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है।